स्वामी नरसिंहानंद हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने सहारनपुर देवबंद पहुंचकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर विवाद हो सकता है। देखिए उन्होंने कैसे देवबंद दारुल उलूम पर विवादित बयान दिया है। सहारनपुर जिले की धरती पर एक जगह है देवबंद। देवबंद में एक संस्थान है दारुल उलूम देवबंद। पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, ISIS, अलकायदा, तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन, इनकी यदि कोई माँ है तो वो दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद केंद्र की गांव है एक देवबंद के पास सहारनपुर जिले में। वहां ये आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर बना रहे हैं, बहुत बड़ा सेंटर। तो मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करने आया हूं, न केवल केंद्र की गांव का सेंटर बंद हो, बल्कि दारुल उलूम देवबंद सहित जितने भी इस्लामिक मदरसे हैं ये सारे के सारे बंद होने चाहिए। भारत की धरती पर एक भी इस्लामिक मदरसे की जरूरत नहीं है, एक भी इस्लामिक मदरसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं वो कुरान और हदीस पढ़ाते हैं। और कुरान और हदीस हर मुसलमान को हम हिंदुओं के कत्ल का आदेश देती है। हम हिंदुओं के कत्ल का आदेश देती है कुरान और हदीस। तो भारत में किसी भी जगह कुरान और हदीस नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। ये किताबें बैन होनी चाहिए, इस्लाम के मदरसे बैन होने चाहिए, और जो लोग इन षड्यंत्रों को कर रहे हैं, आतंकवादी षड्यंत्रों को, उनकी जांच होकर पूरी दुनिया के सामने उनकी सच्चाई आनी चाहिए। ऐसे लोग हमेशा के लिए जेल में बंद होने चाहिए। दारुल उलूम देवबंद का भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं है, ये इनका झूठा प्रोपेगेंडा है। केवल भारत के विभाजन में उनका योगदान है। भारत से पाकिस्तान बनवाने में, बांग्लादेश बनवाने में दारुल उलूम देवबंद और अलीगढ़ का योगदान है। भारत की आजादी से मुसलमानों का कोई भी लेना देना नहीं है, वो केवल अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आजादी की लड़ाई तो हिंदुओं ने लड़ी। ये तो झूठा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि भारत में असल में क्या हुआ कि कांग्रेस को तमीज नहीं थी। गांधी और नेहरू मुसलमानों के और अंग्रेजों के दलाल थे। उन्होंने यहाँ क्या किया कि यहाँ का शिक्षा मंत्री मुसलमान को बना दिया और उसने अपने हिसाब से किताबें लिख दी। इस दारुल उलूम देवबंद का कहीं की भी आजादी में कोई वो नहीं है। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने का केंद्र है ये। शहीद हुए मुसलमान, तो शहीद का तो मतलब है जो इस्लाम के लिए मरे। जो इस्लाम के लिए मरे उसी तो शहीद कहते हैं। हिंदू तो बलिदान होते हैं, हिंदू थोड़े शहीद होते हैं। तो मुसलमान के इस्लाम के लिए मर गए। ऐसे तो करोड़ों उन्होंने मारे कितने हिंदू। केवल अंग्रेजों ने पूरे अपने शासनकाल में 7.5 हिंदू और मुसलमान 7.5 लाख पे जिनका कत्ल किया। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत के बंटवारे के समय 1 करोड़ हिंदू मार दिए गए। और ये हमारा दुर्भाग्य है। यहाँ अगर कोई पंजाब से आए हुए लोग हों, जो पंजाब से आके यहाँ रह रहे हो, तो आप उनसे बात करके पता कर सकती हो। मेरा पूरा परिवार पंजाब से ही है ना। तो ये हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। आज भी हिंदू उनकी बात नहीं करते, अंग्रेजों को रोते रहते हैं। अरे अंग्रेजों से बड़ा कातिल था गांधी, अंग्रेजों से बड़ा कातिल था नेहरू, और उससे तो हजारों गुना बड़े कातिल थे ये मुसलमान। 1 करोड़ लोग तो इन्होंने कुछ ही दिनों में निपटा दिए थे। हम कब तक ये अंग्रेजों को रोते रहेंगे, इनकी तरफ से आंखें बंद करते रहेंगे? अरे गांधी नेहरू जैसे गद्दारों के कारण आज हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। तो दारुल उलूम को ये मत बताइए इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो क्या भारत देश हमारा नहीं है? भारत देश तो हमारा, हिंदुओं का हमारा ही है। हमारा है, इसमें हमारा है। इसमें क्या आप कौन है? आप कौन है? आप किसकी तरफ से प्रश्न कर रही है, पत्रकार के रूप में या मुसलमान के रूप में? अगर आप मुसलमान के रूप में प्रश्न कर रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देश का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले चुकी हो। जितनी आबादी थी उससे ज्यादा हिस्सा ले लिया। अगर कहीं एक आध मान लो कोई मुसलमान मर भी गया होगा आजादी की लड़ाई में, तो आपने तो उसकी बहुत बड़ी कीमत ले ली। अब जब आपने उसकी कीमत इतनी सारी ले ली, तो अब जो हमारी जमीन रह गई इसे तो हमारे छोड़ दो। इसमें आपका क्या है? ये भारत हमारा हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहना चाहिए, और हम इसे हिंदुओं का ही देश बनाना चाहते हैं। ये सनातन वैदिक राष्ट्र बनकर रहेगा। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, ये भारत का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों का सौभाग्य है कि उनके पास योगी जी जैसा मुख्यमंत्री है जो जनता की हिफाजत करने की सोचता है। वरना और सरकारें तो इस दारुल उलूम देवबंद को बढ़ावा देती रही। ये ATS का सेंटर बनाया इसलिए जा रहा है कि इन पर कुछ तो नकेल लगे, लेकिन ये काफी नहीं है। ये अच्छा कदम है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये दारुल उलूम देवबंद तो बंद होना चाहिए और सारे मदरसे बंद होने